हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। एक ब्रांड न्यू पिक कार्ड रीडिंग है गाइज आपके लिए आज कि आपकी कौन सी विश या विशेस पूरी होने वाली है। मैंने यहाँ पे 3 पाइल रेडी किए हैं और तीनों पे स्टार कार्ड अलग अलग डेक के रखे हैं। तो जो भी आप पाइल चूज करेंगे मैं आपके लिए वो वाला डेक यूज करूंगी आपके कार्ड शफल करने के लिए। कुछ मैसेज कार्ड्स हैं नीचे जिनको हम गाइडेंस की तरह ले सकते हैं कि आपको वो विश पूरी करने के लिए किस बात का ध्यान रखना है या क्या करना चाहिए, कैसे आप इनको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन इसमें से आएगी गाइज मैं आपको बताऊंगी, बट यस वो विशेस क्या है मैं भी जानना चाहती हूँ आपकी, वो हमें टैरो डेक से ही पता चलेगा। सो यहाँ पे 3 पाइल्स है गाइज। ये है पाइल नंबर 1, ये है रेडियंट राइडर वेट डेक का स्टार कार्ड गाइज। Pile number 2, the original Rider-Waite deck. और पाइल नंबर 3 पे है लाइट सीयर्स डेक। सो यहाँ पे 3 पाइल रेडी हैं गाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। अगर आप इंग्लिश में भी रीडिंग्स देखना चाहते हो तो वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी प्लीज फॉलो करिएगा क्योंकि वहां पे मैं रोज कुछ ना कुछ पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर द डे या मैसेज फॉर द डे, मैसेज फॉर द वीक थोड़ा बहुत रोज करती रहती हूँ। तो आप वहाँ पे भी इंस्टाग्राम फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड देती हूँ, देखिए कौन सी इलास्ट्रेशन, कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और टाइम स्टैम्प्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सीधा अपनी रीडिंग देखनी है आप देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि 2 डेक में आप कंफ्यूज्ड हैं या पूरा तीनों डेक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज टाइम लीजिए और मैं आपको मिलूंगी पाइल 1 की रीडिंग के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था द रेडियंट राइडर वेट डेक का स्टार कार्ड, तो मैं यही वाला डेक यूज करूंगी आपके टैरो कार्ड शफल करने के लिए। ओके तो अभी मैं इसको यहाँ साइड पे रख देती हूँ और हम देखते हैं कि पहले मैसेजेस क्या है ओरेकल कार्ड्स में। यिन एंड यांग, मैजिकल गेटवे, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो ये तीनों कार्ड्स हैं, ये तीनों गाइडेंस मैसेजेस हैं। एंजल आंसर से शुरू करते हैं। सो एंजल्स आपसे कह रही हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी या नहीं होगी, या उसको आगे फुलफिल करने का जो रास्ता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके आंसर्स आपको मेडिटेशन करने से मिलेंगे। मतलब अगर आप कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकते हैं, और जरूरी है मेडिटेशन का मतलब मैं कह रही हूँ कि जैसे मेडिटेशन करते हैं चौकड़ी मार के आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं। मेडिटेशन करने के गाइस बहुत तरीके होते हैं। आप बाहर नेचर में जा सकते हैं, वहां पे ध्यान लगा सकते हैं। नेचर को जब आप देखते हैं तो आपको उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है, उससे भी ख्याल आते हैं, इंसाइट्स आते हैं। तो मेडिटेशन करते वक्त ना आपको जो जवाब है अपने अंदर से आएंगे। यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं कि आपके जो आंसर्स हैं, जो आप ढूंढ रहे हो अपनी विशेस पूरी करने के लिए, उसका जवाब आपको बाहर नहीं मिलेगा, ना किसी और इंसान से मिलेगा, वो आपको मेडिटेशन से मिलेगा। उसके जवाब आपको अपने अंदर से मिलेंगे, आपको अपने आप गाइडेंस अंदर से मिलेगी। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या सही है क्या गलत है। सो सारे जवाब आपके जो विशेस के हैं रिगार्डिंग है वो आपके अंदर है। ठीक है, ओके।
magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown. Yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंजल ये इस दरवाजे से दूसरी तरफ जा रही है, उनके हाथ में चाबी है और उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो दूसरी तरफ देख के बस चलती जा रही है उस दरवाजे की तरफ। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है गाइस कि ये टाइम है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। एंड दैट्स वाई मेडिटेशन का भी शायद जो कार्ड आया था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेडिटेशन करने के और बहुत तरीके होते हैं। आप नेचर में जा सकते हैं, जो पेड़ों के साथ, ग्रीनरी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे एक अलग इंस्पिरेशन आती है, अलग तरह के आइडियाज आते हैं, आप काम फील करते हो। मेडिटेशन क्या है? अंदर से काम फील करना, रिलैक्स फील करना। तो वैसे ही आपको मतलब मैजिकल गेटवे कह रहे हैं कि एक नेचर का एक दरवाजा होता है, एक मैजिकल गेट है और आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी विशेस पूरी हो, आपको मानना पड़ेगा कि फेरीज, एंजल्स, गार्डिंग एंजल्स, यूनिवर्स, ये सब है, इनका मैजिक है। आपको इन चीज़ों पे विश्वास रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी आप इनका मैजिक देख पाएंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि जादू या कमाल जो मिरेकल्स होते हैं वो सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं। तो आपको एक्चुअली इन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ेगा और जब आप विश्वास करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यूनिवर्स आपसे बात करने लगेगा वापस और आपको जवाब देगा। आपको साइंस दिखने लग जाएंगे, कुछ अलग अलग तरीके इनसाइट्स आने लग जाएंगे, ऐसे ख्याल आएंगे जो आपको पहले कभी आते नहीं थे। आइडियाज़ में आइडियाज़ में चेंज आएगा, नए बिलीव्स आएंगे और वो यूनिवर्स का तरीका होगा आपसे बात करने का। आपको शायद कुछ अननोन वर्ड्स दिखेंगी, रिपीटिंग नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़। तो ये यूनिवर्स का तरीका, एंजल्स का तरीका होता है आपसे बात करने का, आपको बताने का कि वो आपके साथ है और जो आप चाहते हैं उसके लिए आपके साथ काम कर रहे हैं। सो आपको यूनिवर्स, एंजल्स, फेरीज पे बिलीव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें आपकी विश पूरी करने में। थर्ड कार्ड इज यिन एंड यांग, नंबर 22 गाइज। नंबर 22 एक सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है कि ये किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो, तो ये एक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है 22 एंड नंबर 4, ठीक है। हो सकता है इन डेट्स पे आपकी विश पूरी हो या ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो कुछ जीतने के लिए। तो यिन एंड यांग गाइज, ये कार्ड यिन के बारे में ज़्यादा है और आपके सारे कार्ड्स ना एक्चुअली देखिए सब मेडिटेशन से रिलेटेड है, सबके सब नेचर से, मेडिटेशन से रिलेटेड है। हर चीज़ में बस यही बोलेगा कि जवाब आपके अंदर है, ठीक है। तो यिन एंड यांग का भी गाइज यही मतलब होता है कि एंजल्स या यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है ना पैसिव कहते हैं ना, रिफ्लेक्ट करने वाली, सोचना, ध्यान लगाने वाला, ये टाइम नहीं है कि आप रिएक्ट करो, ये टाइम है कि आप रिफ्लेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये रिएक्शन का टाइम नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप बहुत टाइम ना पहले सोचने में लगाओ, प्लान करने में लगाओ, अपने आसपास देखिए और क्लूज पकड़िए, साइंस पकड़िए। जब आपके सामने दो लोग बात कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको भी बीच में बात करनी है। जब आपसे कोई आपके पास आजू बाजू कुछ भी हो रहा हो, तो यूनिवर्स कह रहा है आपको हर चीज में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको सिर्फ सुनना है, देखना है और आपको समझ में आएगा कि शायद आपके रास्ते में आपको क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है, आपको अपने गोल को पाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यिन एनर्जी ऐसे होती है गाइस। यिन एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट करने की एनर्जी होती है, जो हम कहते हैं सरफेस से नीचे होती है। यांग एनर्जी जो होती है वो एक्शन की एनर्जी होती है। तो आपको इस टाइम जो है, मैं कहूंगी क्योंकि आपके बाकी कार्ड भी मेडिटेशन को लेके आए थे, तो आई थिंक आपको अभी रिफ्लेक्ट करना है और टाइम स्पेंड करना है सोचने में, प्लान करने में और इंट्रोस्पेक्ट करने में अपनी विशेस के बारे में। और आपकी विशेस पूरी होंगी, बस आई थिंक अभी आपको और अंदर से जवाब ढूंढने हैं उन विशेस को लेके। क्लैरिटी आपको अपने अंदर चाहिए, ठीक है। तो आपने चूज किया था गाइस रेडिएंट डेक और अब मैं वही डेक शफल करूंगी आपकी रीडिंग के लिए, ठीक है।
इनको यहाँ रख देते हैं साइड में। ओके, सो मैं एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें मैसेजेस दे कि क्या कौन सी विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं और वो कैसे पूरी होंगी और या वो कितने प्रोग्रेस में चल रही है। जस्ट प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3 फॉर विच ऑफ देयर विशेस आर कमिंग ट्रू। ओके, ओके, पाइल नंबर 1। सो ये है आपके कार्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत लोग जो एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कोई काम है जो मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, कुछ मतलब आपका कुछ काम या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो बिल्कुल कहते हैं ना एज पे आके रुका हुआ है, कोई आपका हार्डवर्क है, कुछ तो है जो बिल्कुल कहते हैं 100 अगर फिनिश लाइन है तो 99 पे आके रुका हुआ है। उसकी वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो रही थी, आपको एंजाइटी हो रही थी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस निकलने वाला है। आप मेरे ख्याल से भगवान से बोल रहे हो कि प्लीज़ मेरे लाइफ से ये स्ट्रेस हटाओ, ये जो टेंशन मुझे हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये टेंशन आपकी लाइफ से जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आप में से बहुत लोग पीस मांग रहे हो, शांति मांग रहे हो कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सोना है, मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ मेहनत कर करके, या इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर करके कोई डिसीजन नहीं निकल रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि अब आप वो डिसीजन लोगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, और जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है बहुत टाइम से कन्फ्यूजन चल रही है किसी चीज़ को लेके, दो चीज़ों या तीन चीज़ों के बीच में आप कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं ये चुनूं या वो चुनूं, क्या करूं मैं, 2 आइडियाज़ हैं आपके पास, और वो बहुत टाइम से एक कन्फ्यूजन की वजह से आप जो है बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे। आप अब अपना मन बना पाओगे, और मुझे लगता है ये एनर्जी काम को लेके ज़्यादा है। आई थिंक ये जो आपकी विश है ये काम को लेके है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या या जो मैं डील क्रैक करना चाहता हूँ, या जो मैं प्रमोशन चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये मुझे मिलेगा, या जो मैं खुद का ये काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या इसके लिए मुझे हेल्प मिल जाएगी, कहीं बाहर से कोई मेरी हेल्प करेगा क्या, या मुझे कहीं से सपोर्ट मिलेगा, क्या मेरे पास फाइनेंसेस आएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आप डेफिनेटली फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं, फाइनेंस को लेके दिक्कत चल रही है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपको बहुत प्यार है। मेरे ख्याल से पहले जो आप काम करते थे, शायद आप एक ऑफिस में काम करते हो या खुद का भी जो काम करते थे, उस काम में शायद कोई दिक्कत चल रही थी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको सही मौके नहीं मिल रहे थे अपना बेस्ट देने के लिए, या हो सकता है सामने वाली पार्टी से आपको प्रॉब्लम हो रही हो। आप ऐसे एक वर्क एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे, आप बहुत हार्डवर्क डाल रहे थे पर आपका हार्डवर्क वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं होता था, तो आप बार बार थक हार के गिव अप ही कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी पैसे को लेके, काम को लेके, जॉब को लेके, स्टार्टअप को लेके, कोई कोलैबोरेशन को लेके, कोई भी तरह का काम, कोई भी वर्किंग अपॉर्चुनिटी जिससे आप पैसा कमा सकेंगे, जिससे पैसा आपकी लाइफ में वापस आएगा, स्टेबिलिटी वापस आएगी, सक्सेस वापस आएगी, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। हो सकता है आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप इस काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जो भी आप करना चाहते हैं ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। ये शायद आपका ड्रीम था, लेकिन आप हमेशा सोचते रहते थे करूँ या ना करूँ, किया तो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये चांस लूँ। आप इसके लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थे। कहते हैं दिमाग से ज़्यादा आपका दिल इस काम पे आया हुआ था।
आप अब ये कर पाओगे, आप ये डेफिनेटली कर पाओगे। समथिंग जिसको आप में लेके आप में बहुत ही ज़्यादा पैशन है गाइस, बहुत ज़्यादा। और 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पे है। सो इसका मतलब यही है कि आप हो सकता है बाहर जाना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग काम के लिए, या अपने काम को बाहर एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वो होगा। और आपको हेल्प भी मिलेगी, यू आर लुकिंग फॉर हेल्प, आप किसी की हेल्प के लिए वेट कर रहे हो, किसी से आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको उनसे आइडियाज़ मिलेंगे डेफिनेटली। और आप, मुझे लगता है कि आप अपने काम के लिए ट्रैवल भी करोगे, अगर आप बाहर भी जाना चाहते हो तो वो भी होगा। एक्सपेंशन दिख रही है, काम को आगे बढ़ाना, उस काम को आगे लेके जाना। और इस पे क्या होता है ना कि आपके अंदर बहुत विजडम आ चुकी है। जो ये सारे रफ टाइम्स थे ना, इन्होंने आपको सिखा दिया है, इन्होंने आपको सिखा दिया, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस दे दिया है। ये मतलब कि चीज़ें कैसे चलती हैं, ये लॉसेस क्यों हुए, और अब आगे क्या गलती नहीं करनी है, मुझे क्या करेक्ट चॉइसेस करनी है, ये अब आप कर पाओगे। सो पाइल नंबर 1, आई थिंक ये है आपकी विश मेरे हिसाब से। आप काम को लेके शायद परेशान हैं, लेकिन अब मैं कहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, न्यू बिगिनिंग्स मिलेंगी, और आप जिस चीज़ से प्यार करते हो, जो करना चाहते हो, आप वो बिल्कुल कर पाओगे। अब आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आएगा, अब आप रेस पूरी करोगे और अच्छे से सोओगे। अपनी हेल्थ का पाइल नंबर 1 ध्यान रखिए। स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ना सीवियर एंजाइटी सफ़र कर रहे हो या कर सकते हो, अगर आपने अपना ध्यान नहीं किया तो। अपनी नींद पूरी करिए, अगर आपको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ वो लीजिए। और जो पास्ट में हुआ है उसको मुड़ के नहीं देखना है। आप में से बहुत लोग ना, क्योंकि पहले ख़राब एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तो मुड़ के देखते हैं, बार बार एक्सपीरियंसेस को उनसे रिलेट करते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, या आपको सही डिसीजन लेने से रोकती है। क्योंकि आप सोचते हो कि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, अब ये दोबारा हो जाएगा, क्या मैं ये रिस्क लूँ, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुका है, या मेरा जॉब ऑफ या मेरी वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा था, तो अगर मैं नए ऑफिस में गया या गई, क्या वहाँ पे भी लोग ऐसे होंगे। या अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाहते हो, आपके पास 2-3 आइडियाज़ है, आप उसको लेके कंफ्यूज हो, पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और आप इस काम को बहुत आगे लेके जाओगे। एंड बेस्ट थिंग इज कि आपको सपोर्ट मिलेगा इस काम को लेके। सो पाइल नंबर 1, मुझे लगता है ये थी आपकी विश, और मैं आपको बोल रही हूँ कि ज़रूर पूरी होगी जब भी आप स्ट्रेस में हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्ट्रेस की एनर्जी आई थी कि आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। आई थिंक दैट्स वाई मेडिटेशन के कार्ड्स, मेडिटेशन के मैसेजेस ऑलरेडी बाहर आए थे। जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करो, आई वुड इनकरेज कि आप वॉक्स के लिए जाओ नेचर में। अगर आप हो सके तो एक छोटी एक स्मॉल हॉलीडे, जैसे वीकेंड्स पे कहीं चले गए जहाँ पे नेचर, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, आपको वहाँ पे भी बहुत आंसर्स मिलेंगे। एक शांति मिलेगी दिमाग को, मन को, और आप बेटर सोच पाएंगे। आपका कनेक्शन नेचर के साथ बहुत अच्छा है। अगर ये आपको पता है या नहीं पता है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपका कनेक्शन नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेचर आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा, और आपको अपने सबसे अच्छे आंसर्स, सब सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स शांति से सोचने पे और आपके अंदर से ही मिलेंगे। कोई बाहर से आपको नहीं समझाएगा, और जब ये टाइम आप अपने साथ स्पेंड करोगे शांति में। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। अगर इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं प्रे करूँगी, होप करूँगी कि यूनिवर्स आपकी सारी विशेस पूरी करे और आपकी लाइफ से ये स्ट्रेस चला जाए। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये ओरिजिनल राइडर वेट डेक। ओके, सो पहले हम आपके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस मिल रही है हमें। विश वाइजली, मैजिशियन एंड द मिरर, डोंट स्टॉप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको बता दूं कि नंबर 53
या नंबर 8 सिग्निफिकेंस का नंबर हो सकता है, एज हो सकती है किसी की, डेट्स तो नहीं हो सकती लेकिन 8 डेट हो सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि आपकी विश पूरी होने में शायद ये कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। ऑलराइट, ओके, सो पहले चलते हैं गाइस इस कार्ड की तरफ। विश वाइजली, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. ओके, सो क्लियरली आपसे यूनिवर्स कह रहा है गाइस कि आप जो विश कर रहे हैं ना, आप वो मांगे, आप वो मैनिफेस्ट करें। और प्रॉपरली जैसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, आपको प्रोफेशनल नहीं होना है, लेकिन कहते हैं ना आपको अगर कुछ भी चाहिए सबसे पहले उसे लिखो। जब हम उसे लिख देते हैं ना पेपर के ऊपर, तो मतलब हमने सबसे पहले तो अपनी विश को एक तरीके से पक्का कर दिया है, उसको ग्राउंड कर दिया है, उसको यूनिवर्स में छोड़ दिया है। ऐसे नहीं कि आप जो मन में मांगते हैं या अंदर ही अंदर कुछ भगवान के सामने प्रे करते हैं वो पूरा नहीं होता, वो ज़रूर पूरा होता है। लेकिन जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, एक मैनिफेस्टेशन करने का एक तरीका होता है जिसमें हम इंकरेज करते हैं कि हम वो लिखें, फिर लिख के हम उसे अपने पास रखें, हम एंजल से, हम यूनिवर्स से बोले कि ये मेरी विश है, ये मैंने आपके सामने लिख दी है, और उस विश को जोर से पढ़ें कि डियर एंजल्स, डियर फेरीज या डियर यूनिवर्स, दीज आर माई विशेज़, ये मेरी विशेज़ है, ये मैं चाहता हूँ पूरी हो। और फिर जब वो, जैसे आप सपोज कहीं आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, और आप उसको पेपर पे लिखें कि मैं ये गाड़ी चाहता हूँ, और चाहता हूँ नहीं, आपको इमेजिन करना है कि वो गाड़ी आपके पास है, तो मैं ये मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है। आपने वो पेपर में लिखा, आप उसे अपने पास रखें, उसको अपने दिल के पास रखें, आप उसे चाहे तो अपने पिल्लों के नीचे भी रख सकते हैं, और आप फिर यूनिवर्स को, फेरीज को बोलें कि थैंक यू सो मच मुझे ये कार्ड देने के लिए। और आपको इमेजिन करना है, एक्चुअली में फील करना है कि जब आप उस कार में बैठे होंगे तो आपको कैसा फील होगा, उस कार की सीट कैसे होगी, जब आप बैठते हैं तो एसी की हवा कैसे आती है, आपको कैसे फील होता है, उस कार के लेदर की खुशबू क्या है, सीट्स की खुशबू क्या है, जब आप उसे चलाते हैं तो आप कैसे फील करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, उसमें फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली लिख के छोड़ देना या खाली प्रे करने से कुछ नहीं होता, आपको इमेजिन करना है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पास वो ऑलरेडी है, और आपको फील करना पड़ेगा वो चीज़। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको कहता है कि आप इमेजिन करो कि आपके पास वो इंसान है, तो उनका स्किन का टच कैसा होगा जब वो आपके पास होते हैं, उनसे क्या फ्रेग्रेंस, क्या सेंट की खुशबू आपको आती है, आप दिल में कैसा फील करते हैं, क्या इमोशंस फील करते हैं। जब आप ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो आपका जो पूरा मैनिफेस्टेशन, जो आपकी विशेस पूरी होने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, तो यही आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा वाइजली विश करें, थोड़ा मैनिफेस्टेशन शुरू करें। स्क्रिप्टिंग आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, स्क्रिप्टिंग के बारे में बहुत ही बेसिक स्टेप्स है। मैनिफेस्टेशन के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आप स्क्रिप्टिंग से शुरू कर सकते हैं अगर आप नहीं करते आ रहे हैं तो, और गूगल पे कहीं पे भी आप इससे पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है गाइज। ऑलराइट, और वो आपसे कह रहे हैं कि कई बार ना बहुत अच्छा होता है कि आप कुछ लोगों की विशेस पूरी करें। जैसे आपको नहीं, आप कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, आप उनको कुछ ऐसा गिफ्ट करिए जिससे उनको बहुत खुशी होगी। जब आप वो खुशी उनके मुंह पे देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, जब विश पूरी होती है तो ऐसा फील होता है, तो वो आपको ना इमोशनली उस फीलिंग के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और कई बार कहते हैं ना कि जब आप किसी और की विश पूरी करते हैं तो जाने अनजाने में हमारी भी विश पूरी हो जाती है। तो कोई एक्सपेक्टेशन के साथ मत करिएगा पूरी किसी की विश कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, नहीं। बहुत खुले दिल से फ्रीली करिए, और यूनिवर्स अपने आप देख ही रहा है आप जो अच्छे काम करते आ रहे हैं, ठीक है। द मैजिशियन एंड द मिरर, आप लोग बहुत टैलेंटेड है गाइस। आप लोग एक मैजिशियन की तरह हैं जो किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं उसको सोने में बदल सकते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि कुछ लोगों के हाथ में वो जादू होता है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी में वो जादू होता है, उनको ऐसी ताकत मिली होती है कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं उसे सोने में बदल देते हैं। सो आप में वो ताकत है, आपको विश्वास रखना है कि आपके पास ये ताकत है, ठीक है। आपको जस्ट बिकॉज दुनिया आपके या लोग आपके आसपास के, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कोई लोग आपके
विजन्स को नहीं देख पा रहे हैं या उसे नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्यों ऐसा सोचते हो, आपका दिमाग ऐसे क्यों चलता है, आपके आइडियाज़ इतने अलग क्यों हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विश पूरी नहीं होगी या आपको उनके साथ आपको गिवन कर देना है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, शायद मेरी विश कुछ अजीब सी है, शायद मैं ही कुछ अलग सा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। नहीं, आप पैदा ही अलग कुछ करने के लिए, आपका इस दिमाग ही कुछ अलग करने के लिए है। मतलब मैजिक सबके लिए नहीं होता है, मैजिक आपके लिए है और उसकी वैल्यू, उसका जो पूरा रिजल्ट है कि मैजिक से क्या मिलता है वो आपको ही पता है। किसी को इनकरेज मत करिए कि वो आपके लिए डिसाइड करे आपके विशेस क्या होने चाहिए या आपके विशेस वर्थ फाइटिंग फॉर हैं कि आपको उनके लिए लड़ना चाहिए या आपकी विशेस उठ पर टांगे। नहीं, बिल्कुल मत करिएगा। और एंजल्स की तरफ से आंसर है डोंट स्टॉप। सो बहुत मुझे इसको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो भी चाहते हैं आपको बस अभी उस पर थोड़ा हार्डवर्क करना है, आप सही पाथ पे हो। ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा, बस वो कह रहे हैं कि आप सही पाथ पे हो, मेहनत करते रहो, विश्वास करो और किसी को आपके रास्ते से हटाने मत दो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई आपके ड्रीम्स के साथ, आपके प्लान्स के साथ अग्री नहीं करता है ना, वो उनका प्रॉब्लम है। आप करते रहो, जब तक आप फेथ दिखाओगे ना अपने ड्रीम्स के ऊपर, यूनिवर्स आपका साथ देता रहेगा। जब आपने ही गिव अप कर दिया तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो डोंट स्टॉप। यूनिवर्स कह रहा है बस आप सही पाथ पे हो, मेहनत करते रहो और आपको जो आप चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा। सो गाइज, आपने चूज़ किया था ये स्टार कार्ड राइडर वेट डेक का और अब मैं ये डेक यूज़ करूंगी आपके लिए टैरो शफल करने के लिए, देखने के लिए कि आपकी कौन सी विश या विशेस हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं या जो पूरी होने वाली हैं। सो पाइल नंबर 2, ये है आपके कार्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ कार्ड। और इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों हैं इस रीडिंग में और ये बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है। स्ट्रेंथ कार्ड, माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे ऑलमोस्ट जो है अगर आप देखोगे कोर्ट कार्ड्स हैं, फेस कार्ड्स हैं। वाओ। सो आई थिंक स्ट्रेट अवे गाइज मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो भी चाहते हैं ना, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, पाइल नंबर 2 आपको वो ज़रूर मिलेगा। मुझे कोई इम्पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत ही नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं या एक न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बर्थ को लेके, फर्टिलिटी को लेके, तो वो आपकी वो विश मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यस, आप वो न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। आप अगर एक प्रमोशन की वेट कर रहे हैं काम पे, तो मुझे लगता है कि वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप कोई हायर लेवल पे जा सकते हैं, आप शायद कोई प्रमोशन एक हायर मैनेजमेंट को ज्वाइन करने के लिए देख रहे हैं। कैन बी लाइक सीनियर मैनेजर, CEO, MDs, लाइक बहुत ही एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आपके पास एक टीम होगी जिसको आप लीड कर सकते हैं, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फैमिली में जो है एक बहुत अच्छी एनर्जी, जहाँ बोथ पेरेंट्स और पूरा जो फैमिली सीन है ना, पेरेंट्स के बीच का तालमेल वो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंस आता हुआ दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है आप काम को लेके जो प्लान बना रहे हो, जो विजन आप देख रहे हो, आपके दिमाग में कोई प्लान है और कोई छोटा मोटा प्लान नहीं, कोई बहुत बड़ा प्लान है। अपने फाइनेंसेस को लेके, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसके साथ डील करनी है, कुछ आपके ऐसे प्लान्स चल रहे हैं अपने काम को लेके, क्योंकि आप एक विजनरी हो, बहुत दूर का सोच रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो,
तो गाइज आई थिंक आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। बस आपको इतना करना है कि हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम के लिए। इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है गाइज। अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करूं, मुझे लगता है कि आप के लाइफ में आप उनमें से होंगे। मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में ना किसी तरह का बैलेंस अचीव कर पाओगे आपकी वर्क लाइफ और काम की लाइफ के बीच में। मतलब आप घर पे सुपर मॉम, काम पे सुपर बॉस, सुपर डैड, सुपर बॉस, ये वैसी एनर्जी है। फाइनेंस आने वाला है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस। आप अगर पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने फाइनेंसेस, करियर का कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं गाइस, वो ज़रूर पूरा होगा। डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होगी। जैसा कि मैंने कहा, आप है ही मैजिशियन। आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, आप उसे सोने में बदल सकते हैं। आपके पास वो ताकत है। बस आपको जो है करते जाना है, रुकना नहीं है। जैसे एक घोड़ा आप देख रहे हो चलते जा रहा है, रुकना नहीं है। ऐसी आपकी एनर्जी होनी चाहिए बस। लेकिन आपका जो दिमाग है ना, आपको बहुत सोचना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। बहुत एक्सपीरियंस लोग, आप में बहुत एक्सपीरियंस है और आपको बहुत एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। आप अपनी गेम में टॉप है, बिल्कुल टॉप है। जो आप सोच रहे हैं ना, जिस तरीके से सोच रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे बॉस, एक बहुत अच्छे लीडर बनेंगे काम पे। डेफिनेटली बेस्ट थिंग इज कि आपका जो प्लानिंग का जो तरीका है ना, जो जिस तरह से आप चीज़ें प्लान करते हैं, अपने फाइनेंस प्लान करते हैं, अपने फैमिली के लिए प्लान करते हैं, वो बहुत दूर का होता है और बहुत बड़ा होता है। और आपके वो विशेष ज़रूर पूरे होंगे फॉर श्योर। बट प्रेगनेंसी, लाइक आई सेड, आप में से अगर कुछ लोग उसकी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो बर्थ का न्यूज़ डेफिनेटली है। न्यू आइडियाज़ का बर्थ, काम पे नई स्ट्रैटेजीज, न्यू प्लान्स। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप में कोई भी, आप में अपने प्लान्स को लेके किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी है ना, तो आपकी वो इनसिक्योरिटी कुछ भी नहीं बचेगी। इतनी अबंडेंस आ रही है। ये उस तरह की एनर्जी है गाइस। अब अपना पैसा जितना मर्जी ज़्यादा हो कम हो, क्योंकि मैंने आप जैसे कि कहा कि आप काम के मामले में ना बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और आप बहुत दूर का और बड़ा सोचते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने जो फाइनेंसेस है वो कहीं इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आई वुड से बिल्कुल करिए, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। करियर को लेके, करियर की पूरी वाइब आ रही है इस रीडिंग से। वाओ, मैं अभी भी इन कार्ड्स को देखे जा रही हूँ कि अब इससे अच्छा और क्या बोलूँ इनके बारे में। खाली बस मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा, एक ही गाइडेंस है कि आपको कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। जहाँ पे भी आप काम करें, आपको सबके कहते हैं ना, व्यू पॉइंट्स को ऑनर करना है, सबके व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करनी है। और आप ऐसे हैं जो आप ऐसे करते ही हैं डेफिनेटली। बट मनी इज कमिंग, पैसा आ रहा है गाइस, डेफिनेटली आ रहा है। बैलेंस रहेगा आपके पास। अपनी फैमिली को भी खुश कर पाएंगे, उनके लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने लिए तो बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। अथॉरिटी, सेल्फ मेड, जितना आपने हार्डवर्क किया है ना, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। और मुझे लगता है कि खाली आप नहीं, आपके पार्टनर भी आपके साथ काम करते हैं, या आपका और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज, या आपके रोमांटिक पार्टनर, जो भी आप जिन पार्टनर के साथ आपकी शादी है, मुझे लगता है आप दोनों ही, अगर आपकी ऐसी विश है ना कि मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत फोकस्ड हूँ, बहुत एम्बिशियस हूँ और मुझे पार्टनर भी ऐसे ही चाहिए, तो वो ज़रूर आपको मिलेंगी। वो भी आप ही की तरह होंगी, बिल्कुल आपकी तरह होंगी। या मुझे लगता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर ऐसे ही हैं जैसे आप हैं। बहुत सॉलिड कनेक्शन, बहुत स्मार्ट कनेक्शन। एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उतना ही आप दोनों बिजनेस में अच्छे हैं, अपने अपने काम में अच्छे हैं, इक्वली क्वालिफाइड।
सो पाइल नंबर 2, मुझे नहीं लगता मुझे इससे अब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। अमेजिंग कार्ड्स, अमेजिंग एनर्जी। मैं आपको कहूँगी कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कभी भी अपने दिमाग में उनको कॉन्कर मत करने दीजिएगा उनसे। और बस आपको डिसीजंस जो है जल्दबाजी में नहीं लेने, रुकना नहीं है। देखो, डोंट स्टॉप मैंने या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाजू में ही रखना है, आपको रुकना नहीं है। बस मेहनत करते जाएगा, क्योंकि अब आपको रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियली मुझे लगता है आपकी जो सारी विशेज़ है ना, वो ज़रूर पूरी होंगी। और अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये न्यूज़ अगर आप वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी विश है, ठीक है। और क्योंकि जब आप इतनी प्रोग्रेस करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप हमेशा दूसरों की विशेज़ भी पूरी करने की कोशिश करिएगा। और आप वैसे हैं, बहुत ही गिविंग, बहुत ही नर्चरिंग है आप जो भी कमाएंगे ना, आप कभी भी खुद पे अकेले खर्चना नहीं चाहते, आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप वो बिल्कुल करोगे। और जब आप वो करोगे ना, रिटर्न में आपको उसके रिजल्ट्स, उसके जो फ्रूट्स हैं और मिलते जाएंगे। यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस करेगा। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी रीड फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टैरो वॉन्ड के नाम से मेरा चैनल है, वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गाइज, अपनी एनर्जी को ऐसे ही गेट गोइंग करते रहिएगा, और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था लाइट सीयर्स का स्टार कार्ड। ओके, पहले मैसेजेस देख लेते हैं आपके। द थिंकिंग मैन, सक्सेस, कंग्रेचुलेशंस, एंड फाइंड बैलेंस। ओके, सो सबसे पहले एंजल आंसर से शुरू करते हैं गाइज। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉज सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी आपकी विश है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हैं, और सक्सेस अब ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको अगर इस चीज़ को लेके डाउट है ना, तो आप इसको अपने मन से हटा दो। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि अब आप सक्सेस के बहुत क्लोज हो। आपकी कोई विश जो आप बहुत टाइम से अपने मन में रखी हुई थी, जिस पे आप काम कर रहे थे, वो पूरी होने वाली है। प्लीज़ कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि डाउट रखने से कई बार मामला खराब हो जाता है। सक्सेस आएगी और ज़रूर आएगी। आपको ये भी ध्यान रखना है गाइस, यूनिवर्स कह रहा है कि कई बार ना हम अपने कोई विश को पूरी करने के लिए कई बार अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। दिन रात मेहनत करना, उसको पूरा करने के लिए उसके बारे में सोचना। तो यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज़ अपने लिए टाइम बाहर निकालना। पूरा टाइम उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। जो पूरा होना है वो तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा है। बस अपने आप को जो है ज़्यादा थकाना मत, क्योंकि ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा। ओवरडू आपने कुछ नहीं करना है, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी गाइज। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कार्ड आया है। फाइंड अ बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। ओके, सो आप देख सकते हो ये फेरी यहाँ पे कुछ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, पर उनका ध्यान भी कहीं और भी है। वो किसी चीज़ को याद करके मुस्कुरा रही हैं। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपको पूरा टाइम इस किताब में घुस के नहीं रहना है। बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है जो आपको खुश रखती हैं, या जो आप आगे करना चाहते हो, ब्रेक लेना चाहते हो। शायद अभी आप पढ़ाई में बहुत बिजी हो और आपको ब्रेक लेनी है, और आप उस चीज़ के बारे में सोचो कि जब मैं ब्रेक लूँगा तो मैं ये आइसक्रीम खाऊंगा या आइसक्रीम खाऊंगी, और उसके बारे में सोच के आप खुश हो रहे हो। इंग्लिश में एक सेइंग है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सो ये आपको सोचना है, क्या ये आप पे अप्लाई करती है कि आप अपने गोल को लेके, अपनी सक्सेस को लेके, अपने विश को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो गए हैं कि आप अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। एंड आई थिंक देखिए, इस कार्ड की भी ना रीडिंग जो है, जब हम बुक से पढ़ते हैं, वो बिल्कुल सेम है कि आपको अपने सक्सेस के लिए
बिल्कुल अपने से ध्यान नहीं हटा देना है, क्योंकि वो सक्सेस आपने ही इंजॉय करनी है, तो आपको उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, फुल एनर्जी में रहना है। ऐसे नहीं कि जब तक वो सक्सेस आपके पास आई है तब तक आप ही आधे बिल्कुल थक चुके हैं और आप में वो हिम्मत ही नहीं है अब उसको एंजॉय करने की। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने गोल्स पे काम कर रहे होते हैं ना, हमें उनसे ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। मशीन को भी रिबूट करना पड़ता है, तो वही आपको भी करना है। तो आप चाहे बीच में स्मॉल हॉलीडेज लीजिए, मेक श्योर करिए जो आपको करना पसंद है ना, जैसे अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, कुछ आउटडोर एक्टिविटी पसंद है, आप अपने गोल पे काम करो पूरा दिन, लेकिन आप जो एंजॉय करते हो ना, आप वो भी ज़रूर करो। और या तो इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद या तो आप जो चीज़ एंजॉय करते हैं अपने गोल से हटके सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये बैलेंस आपको स्ट्राइक करना है। जितना आप अपने काम पे ध्यान दें उतना ही आप अपने लेजर एक्टिविटीज़ में जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो आपको रिलैक्स करती है, स्पा जाना, पार्लर जाना, कुछ भी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टीवी देखना, प्लीज़ आप ये सब करिएगा। सिर्फ काम के बारे में, गोल के बारे में सोचने से वो पूरे नहीं हो जाएंगे, या उन पे काम करने से नहीं। आपका जो है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जब तक आपको खुद को फिजिकली और मेंटली रेडी रहना है वो रिसीव करने के लिए आपका विश। ओके, थर्ड मैसेज कार्ड है द थिंकिंग मैन। ऑल राइट, प्लीज नोट करिएगा 46 एक इंपॉर्टेंट डेट तो नहीं होगा, बट एज कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, या नंबर 10 वो डेट हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, आपका एनिवर्सरी हो सकता है। सो 10 एंड 46 कुड बी इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए इस विश को लेके। द थिंकिंग मैन, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपका जो विश पूरा करने के लिए ना आपको कोई हेल्प करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये आपके टीचर हो सकते हैं, हो सकता है आप कुछ पढ़ाई में कुछ आगे अचीव करना चाहते हैं, कोई कोर्स आप कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, हायर डिग्री आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको कोई मेल, नॉट फीमेल, मैं स्ट्रेस करूंगी, मेल जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपके लाइफ में ऐसे कोई मेल मेंबर नहीं है जिसकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, जिसका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी विश को पूरा करने के लिए, तो प्लीज़ अलर्ट रहेगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई मिलेगा जो आपकी हेल्प करने ज़रूर आएगा। ये आपको बेटर डिसीजंस बनाने में हेल्प करेंगे, हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प करे, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ये आपको बैलेंस रखेंगे, ये आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे अपना गोल अचीव करने के लिए। सो प्लीज़ जो आपके लाइफ में मेल फिगर्स हैं उन पे ध्यान रखिएगा कि कौन है उनमें से जो आपकी हेल्प करते हैं या आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी किसी ना किसी से वो बैलेंस पाने के लिए। या आपको इमोशनली भी बहुत चार्ज अप रखेंगे, स्पिरिचुअली चार्ज अप रखेंगे, और आपको बिल्कुल सही पाथ दिखाएंगे अपना विश कंप्लीट करने के लिए। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे मेल मेंबर है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये थे आपके मैसेज कार्ड्स। अब गाइस टैरो शफल करते हैं। आपने चूज़ किया था लाइट सीयर्स डेक, एंड अब मैं वो डेक ले लेती हूँ और देखते हैं कि एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है पाइल 3 के लिए। व्हाट विशेस कमिंग ट्रू गाइस, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। ओके, ओह यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। सो पाइल नंबर 3, ये आपके कार्ड्स बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस, ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देख सको।
और इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, सो गाइज, जो भी आपका लॉस, जो भी आपने कुछ एक सडन चीज़, एक सडन क्रैश फेस किया था ना, वो अब आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा। जो आप रिकवर करने की सोच रहे थे ना, वो रिकवरी आपकी अब हो जाएगी। या हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जो कहते हैं ना बिल्कुल हिला देता है किसी को, एंड नॉट इन अ बैड वे। मतलब ऐसा लाइट स्ट्राइकिंग, कहते हैं ना बिजली आपके ऊपर गिरती है और दुनिया बदल जाती है, कुछ और अलग ही जादू हो जाता है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, आप कुछ ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो होगी जिससे आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। आप शायद किसी लोन का वेट कर रहे हैं कि कोई लोन पास हो जाए जिससे आप अपनी सारी विशेस पूरी कर सको, और वो होगा। आपको अगर किसी भी चीज़ का स्ट्रेस था, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है अभी पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आपने रॉक बॉटम हिट किया था। सो लेट मी टेल यू कि अब वो साइकिल, जो स्ट्रेस था उस चीज़ को लेके, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब स्ट्रेस अपने आप आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग अपने आप खुल रहा है क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ओके, बेस्ट पार्ट इज़ कि आपकी विश जब पूरी का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपकी इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस मतलब आपका जो क्राउन चक्र है, जहाँ से हमारा, कहते हैं ना, हमें इंट्यूशन, जहाँ से हमें बाहरी दुनिया के डाउनलोड्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से हमारी गट फीलिंग स्ट्रांग होती है, हमें आइडियाज आने लगते हैं, हमें एक नई सेंसेशंस होती हैं, एक दूसरी दुनिया की स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि हाँ मैं जानती हूँ क्या होने वाला है। इंट्यूशन, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन, ये आपकी हेल्प करेगी आपकी विश पूरा करने में। और मैं आपको हाईली 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 एडवाइस करूंगी कि आप अपनी इंट्यूशन यूज करिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग एक फैमिली, एक फैमिली रिलेशनशिप, घर में पीस, घर के लिए जो है कुछ विश मांग रहे हैं। आप एक पार्टनर हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी के लिए, आप शादी करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप में जो है किसी के साथ पैचअप करना चाहते हो, जिसके साथ आपका ये टावर मोमेंट आया था जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में चले गए थे। तो हो सकता है आप पैचअप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विश है कि आपका पैचअप हो जाए, या आपको ऐसे पार्टनर मिल जाए जिनके साथ आपकी एक स्टेबल लाइफ हो। आप में से कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, और आप में से बहुत लोग उसी शादी को या अपने घर के लिए फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जनरली भी फाइनेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट बहुत ही यहाँ पे पर्सनल, फैमिली, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए कुछ मैनिफेस्ट करने की मुझे विश दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत दूर की सोचने वाले, बहुत अच्छा सोचने वाले, वेरी डिसिप्लिन्ड, और कहते हैं ना पैसे को लेके या लाइफ में ये जो भी सोचते हैं ना, ये भी यही कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, और मैंने उनको यही बताया था कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे इंसान होते हैं जो, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैं अभी भी गलत बोल रही हूँ बार बार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड, अथॉरिटेटिव और स्टेबल, आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक ऐसा ही कुछ आपने पास्ट में फेस किया है अपने इमोशंस को लेके। मुझे लग रहा है कि जिसने ना आपको एक तरीके से डिफीटेड, चीटेड, शायद आपके पार्टनर आपको पीठ दिखा के कहीं चले गए थे, या आपके पार्टनर, आपके ना रिलेशनशिप में एक लॉस्ट एनर्जी, जिसकी वजह से कहते हैं ना आपका दिमाग ठीक से नहीं चल रहा था। मतलब जैसे आपको लग रहा था सब कुछ रुक गया है, और जैसे बस मैं डिफीटेड, नीचे ज़मीन पे कहते हैं ना ढेर कर देना। लेकिन अब आप उठ चुके हो और आपसे ये सारी स्ट्रेस अपने आप दूर जा रहे हैं।
सो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पर्सनल लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप चाहो आपके मैनिफेस्टेशन, मुझे लगता है आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करना आता भी है, आप लोग एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ आपको आती है। हो सकता है आप स्क्रिप्टिंग करते हो, वाटर टेक्निक यूज़ करते हो, क्वांटम जंपिंग करते हो, लेकिन आपको पता है मैनिफेस्ट कैसे करना है। और मैं आपसे बोलूँगी करते रहो, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिलनी ही है। आप एक स्टेबल लाइफ, एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ, एक पर्सनली स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी विश है। एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, दोनों ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अगर आप कोई लोन मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो, आपकी विश है कि आप कुछ पूरा करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए और आपको लोन की ज़रूरत है, तो आपको वो लोन डेफिनेटली मिल सकता है। फैमिली की सारी विशेस पूरी करना, इमोशनली फैमिली का साथ में खुश रहना, ये आपका अगर ड्रीम है कि आप फैमिली पीस ढूंढ रहे हो और आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी नहीं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली की विशेस पूरी करना चाहते हो, तो आप वो ज़रूर कर पाओगे। इमोशनली आप और आपके लव्ड वंस इतने खुश रहेंगे, आपके पास सब कुछ होगा जो आप लोगों को खुश रखता है, और आप वो कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ। अगर आप अपने एक न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपको, आपकी विश है कि एक न्यू पार्टनर मिले, तो उसके साथ आपको वो सारी खुशी मिलेगी। मुझे लगता है कि आप एक्चुअली कुछ सॉलिड चाहते हो, कोई सॉलिड पार्टनर चाहते हो लाइफ में। आपकी विश है आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिससे आपको आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रखे, जो आपकी विशेस पूरी करे, जो आपको आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, स्पिरिचुअली सेटिस्फाई करे। आपको वो पार्टनर ज़रूर मिलेगा। आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, आप लोग हॉलीडेज करोगे साथ में। सो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फ्रंट की रीडिंग मुझे ये लग रही है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, पैसा एंड अबंडेंस हर तरह की, इमोशनल, हैप्पीनेस, जॉय, वेल्थ, पैसा, सब कुछ। और प्लीज़ मैं आपसे आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन रोकना मत, करते रहना। बट यस, बैलेंस ज़रूरी है, तो बैलेंस मत खोइएगा। ये विशेस पूरी करते करते, अपनी फैमिली की, अपने लव्ड वंस की मैनिफेस्ट करते करते, प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे भी फोकस करें, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट में आपने कुछ फेस किया है जिसकी वजह से आपने लॉस्ट फील किया है बहुत। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप दोबारा ऐसा कुछ ना फेस करें, जिसके लिए आपको खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कैन बी ये थिंकिंग मैन जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, एक बहुत ही कोई एक्सपीरियंस्ड फिगर, कोई सीनियर फिगर, एक्सपीरियंस आदमी आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है आपकी विशेस पूरी करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है अगर आप लोन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कोई बड़ा इंसान, घर का कोई बड़ा मेल आपकी हेल्प कर सकता है आपको फाइनेंस देने में, आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। सो पाइल नंबर 3, बहुत अच्छी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट। मुझे लगता है आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, वो विश ज़रूर पूरी होगी। सक्सेस ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई है। प्लीज़ आपको जो भी हेल्प करने वाले हों उन पे ध्यान रखिए, देखिए कौन कौन आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ये सारे जो ड्रीम्स आप अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं ज़रूर पूरे होंगे। और सबसे लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने आप पे ध्यान देना है, कभी भी अपने आप से नज़र नहीं हटानी है। ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को वापस री एनर्जाइज, अपनी बैटरी वापस पूरी लगानी बहुत ज़रूरी है। सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी सारी विशेस पूरी हों, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो,
टैरो वॉन्ट के नाम से, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लेटिंग मी रीड फॉर यू, और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। बाय।